हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस का एक स्कूल है जिसके अंदर हमने देखे थे अपनी पिछली वीडियो में भी जूरिस्प्रूडेंस में कितने स्कूल्स हैं। उसमें हमने देखा था कि एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल, ये कुछ अप्रोचेस थी जिनको हमने डिस्कस किया था, जो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। हमने अब तक 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एनालिटिकल स्कूल को और हिस्टोरिकल स्कूल को, जो आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजिकल स्कूल देखने वाले हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, इसके जूरिस्ट कौन कौन हैं, और इन जूरिस्ट ने है इस स्कूल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, और इन्होंने लॉ को किस तरह से डिफाइन किया है इन रिलेशन टू दी सोसाइटी कहें, या किस तरह से इसको सेक्शन के तौर पे कहा है, क्या लॉ फाउंड है इस तरह से कहा है जैसा कि एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल में कहा था, या फिर कुछ अलग तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। चलिए इस वीडियो को हम देखेंगे, तभी पता चलेगा कि इन्होंने जूरिस्ट ने सोशियोलॉजिकल स्कूल में लॉ को किस तरह से डिफाइन किया है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल रेड कलर का बटन है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। यहाँ पर 2 टर्म मेन है, एक तो सोशियोलॉजी, एक लॉ। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी की स्टडी आपको पता है किस चीज़ के रिगार्डिंग होती है, ये होती है सोसाइटी के रिगार्डिंग, यानी कि सोसाइटी क्या है, किस तरह से रेगुलेट होती है, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या इकाइयाँ होती हैं, फैमिली वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें जो अपने को सोसाइटी के रिगार्डिंग होती है, वो होती है सोशियोलॉजी। और लॉ होता है जो सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब आज इस स्कूल में हम बात करने वाले हैं भाई साहब, सोसाइटी को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, या लॉ का और सोसाइटी का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, उन चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो सोशियोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले यहाँ पर कौन लेके आए थे। वो लेके आए थे ऑगस्ट कॉम्टे, या ये राइटर हैं, फर्स्ट राइटर हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। इस टर्म को सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किया था एज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ सोशल फैक्ट के तौर पे। उसके बाद में अलग अलग जो जूरिस्ट थे उन्होंने ट्राई किया इस वर्ड यानी कि सोशियोलॉजी को और लॉ जो शब्द है, इन दोनों के बीच में लिंक क्या बैठता है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की बहुत सारे अलग अलग जूरिस्ट ने कोशिश की थी। उसी के आधार पर यहाँ पर ये स्कूल है जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो सामने आया, जिसके अंदर हमने देखा है कि अलग अलग जूरिस्ट ने किस तरह से इन दोनों का रिलेशन बिठाने की कोशिश की है। चलिए उसके बाद में देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या है, उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर लॉ को किस तरह से कंसिडर किया गया है। इसको यहाँ पर एक सोशल फेनोमेनन माना है, एक घटना है, और एग्जामिन करती है जो कि लॉ को इन रिलेशन टू दी सोसाइटी और लॉ का रिलेशन क्या है, इन चीज़ों को यहाँ पे एग्जामिन किया गया है। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल का काम है। उसके बाद में सोशियोलॉजिकल स्कूल में कुछ चीज़ें हैं, क्या कहते हैं कि ये ज़्यादातर कंसर्न किससे है, वर्किंग ऑफ द लॉ के रिगार्डिंग, वर्किंग ऑफ लॉ से ज़्यादा कंसर्न है, न कि किसी एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट के ऊपर। इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, वर्किंग पे काम करेगा। उसके बाद में क्या कहता है कि लॉ है उसकी स्टडी, यहाँ पर स्टडी की बात हो रही है, वो क्या होनी चाहिए, इन एक्शन, न कि टेक्स्ट बुक के थ्रू। टेक्स्ट बुक क्या है, नहीं चलेगी, इन एक्शन में होगी। ये होगी ये 2 बातें। नेक्स्ट कहती है यहाँ पे एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग रेफरेंस दी गई है, किसके रिगार्डिंग, रिलेशन एंड ऑर्डरिंग ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, जो कि इवॉल्व होता है कहाँ से, ग्रुप लाइफ से। सोसाइटी में पीपल्स कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। थोड़ी हैंड राइटिंग में गड़बड़ है, थोड़ी एडजस्ट कर लेना। क्यों तो ग्रुप लाइफ की यहाँ पर रिलेशन है, ह्यूमन कंडक्ट का, ऑर्डरिंग किस तरह से वो ऑर्डर में चलते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात की गई है। ज़्यादातर ये कंसर्न किससे कहते हैं, लॉ इन रिलेशन टू द सोसाइटी की स्टडी के बारे में ज़्यादा इनका कंसर्न है। और जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट हैं वो किसके संबंध में बात करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन के। जबकि एनालिटिकल की हमने देखा था वो कहते हैं लॉ इज मेड कॉन्सिक्वेंशली, और हिस्टोरिकल वाले क्या कहते हैं कि समथिंग फाउंड, लॉ के रिगार्डिंग कहते हैं समथिंग फाउंड, कुछ मिला है। और यहाँ पर सोशियोलॉजिकल जो जूरिस्ट हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस किस बात पे देंगे, सोसाइटी से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है यार, सोशल पर्पस पे बात देंगे ना, सैंक्शन पे नहीं। ये तो एनालिटिकल स्कूल वाले देते हैं सैंक्शन पे ज़्यादा, यहाँ पर सोशल पर्पस के रिगार्डिंग।
ठीक है। और कुछ जूरिस्ट हैं वो इनके जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, डॉक्ट्राइन है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है लीगल, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है उसके ऊपर भी ज़्यादातर ध्यान देते हैं। इनके फंक्शनल व्यू लॉ का क्या है उसके रिगार्डिंग जिक्र किया गया है। उसके बाद में अगर हम जूरिस्ट की बात करें तो ये इसके जूरिस्ट हैं स्कूल के लॉन जुगिट, रुडोल्फ इयरिंग, एयरलिच, रॉस्को पॉन्ड एंड अदर जूरिस्ट हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाले। रॉस्को पॉन्ड है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकी एक स्पेशल डॉक्ट्राइन है, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है, उसको थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए उसको अलग वीडियो में हमने डिस्कस करना है, जो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है तो अगर नहीं हुई है तो आपको जल्द ही इस चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको उसी टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, हम सबसे पहले जूरिस्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन है? इयरिंग। कब से कब तक है? 1892 तक के जूरिस्ट हैं, इनका जीवन काल बताया गया है। ये कौन थे, क्या हैं, क्या कहा, सारी चीज़ें देखते हैं। ये हैं इनके की पॉइंट, पॉज करके देख लीजिए, अदरवाइज हम समझा ही रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या है, एक जर्मन जूरिस्ट है। फादर किसके हैं? मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक, दो चीज़ें आगे इनकी। इन्होंने रिजेक्ट किया है किस चीज़ को? एनालिटिकल हिस्टोरिकल जो अप्रोच हैं या स्कूल हैं, जूरिस्प्रूडेंस हैं, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के जो कंसेप्शन इनके अंदर दिया है वो उनको इन्होंने क्या कर दिया है? रिजेक्ट। ये कहते हैं भाई नहीं, ये नहीं चलेगा, हमारा चलेगा सोशियोलॉजी वाला। इसमें इन्होंने जैसे एनालिटिकल में क्या था, लॉजिकल और बैन लीगल फिलोसफी थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड, एक फैटलिस्टिक और पैसिमिस्टिक यानी कि भाग्यवाद या निराशावाद का कुछ सिद्धांत है हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने दिया है, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट किसके खिलाफ करते हैं? शार्पली रिजेक्ट करते हैं। किसके खिलाफ? नेचुरल लॉ की जो एब्स्ट्रैक्ट नोशन है उनके अगेंस्ट। और जो लॉजिकल एंड इवोल्यूशन थीम है किसकी? एनालिटिकल हिस्टोरिकल, यही वाली चीज़ है ना, इसको यहाँ पर इनके अगेंस्ट रिएक्ट कर दिया इन्होंने। और ये क्या कहते हैं? लॉ क्या है? एक प्रोपोजिव सिस्टम है। ठीक है, इयरिंग की फिलोसफी क्या कहती है? लॉ क्या है? एक प्रोपोजिव सिस्टम एंड एंड ओरिएंटेड, यानी कि यहाँ पर कोई पर्पज है सोसाइटी के लिए। और एंड ओरिएंटेड, एंड वाला वो खत्म वाला एंड नहीं, उद्देश्य, एम, अपना गोल क्या है वो एंड ओरिएंटेड, उस फिलोसफी को यहाँ पर ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कुछ लाइनें हैं इनके स्लाइड में, एनिमेशन में नहीं आ पाई तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और इयरिंग ब्रोक क्या कर देते, क्या चीज़ तोड़ दी इन्होंने तोड़ दिया है इल्यूजन को। लॉजिकल एंड चार्म रोमांटिक कंसेप्ट थे लॉ के, उन्होंने इसको तोड़ दिया और नई चीज़ यहाँ पर एक्सपाउंड कर दी। क्या एक्सपाउंड किया? इंटरेस्ट लॉडेड लॉ, यानी कि इंटरेस्ट से भरी हुई कानून को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसमें क्या है? इसमें जो मेन केंद्र बिंदु है वो क्या है? सोशल एंड लीगल फिलोसफी। चलिए इसको देखते हैं। इनकी एक लाइन कही गई है कि स्टोन डज नॉट फॉल इन ऑर्डर टू फॉल। स्टोन इसलिए नहीं गिरता कि वो उसको गिरना है, बल्कि इसलिए गिरता है कि इट मस्ट फॉल। क्यों? क्योंकि उसकी स्पॉट हटा दी गई है। भाई ये स्टोन है, इसके नीचे यहाँ पर एक छोटी सी स्पॉट लगी हुई है, इस वजह से है, इसको हटा दो, स्टोन भाई साहब नीचे जा गिरेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर। लेकिन जबकि मेन है, कोई भी आदमी है, ये आदमी हम भी बना लेते हैं थोड़ा सा का अजीब सा, ये आदमी है, इसको क्या करना है? कुछ करना है इसको। वो इसलिए नहीं करना है कि उसको किसी वजह से, यानी कि एनीथिंग, कुछ भी है उसकी वजह से उसको कुछ नहीं करना है, बल्कि इसको कुछ अगर करना है तो वो क्या कर रहा है? वो कुछ अटेन करने के लिए कर रहा है, समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए, यानी कि कुछ पाने के लिए वो कुछ कर रहा है, के लिए कर रहा है, न कि इसलिए, बिकॉज नहीं कि कुछ हो रहा है तो वो कुछ कर रहा है, नहीं। पत्थर गिर रहा है क्योंकि उसकी स्पॉट हट गई, इसलिए नहीं, उसको कुछ पाना है, उसलिए वो कुछ कर रहा है। यहाँ पर बिकॉज वाली जो थ्योरी है उसको यहाँ पर काट करके फॉर वाली थ्योरी को एक्सेप्ट कहा गया है। यानी कि नो मोशन ऑफ स्टोन, किसी स्टोन है इसकी मोशन नहीं होगी जब तक कि यहाँ पर एक काज नहीं है। काज क्या है? इसकी स्पॉट हटना। और यहाँ पर नो मूवमेंट नहीं होगी
जब तक कि वहाँ पर एक पर्पज़ नहीं होगा, विल में मूवमेंट नहीं होगी किसी इंसान के, जब तक कि पर्पज़। यहाँ पे अटेन करना क्या माना गया है, एक पर्पज़, इसीलिए इसको क्या माना है, पर्पजिव थ्योरी। और इसको इंटरेस्ट बेस्ड थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी कहते हैं, इंटरेस्ट थ्योरी। आई होप कि आपको ये ऊपर नीचे लिखा हुआ सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एयरिंग ने क्या कहा है। इन्होंने है जो केंट और बेंथेमेट की जो एक थ्योरी है, नोशन है, किसका नोशन है, इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी के रिगार्डिंग, उनको यहाँ पर क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया भाई साहब इनके खिलाफ। ये कहते हैं नहीं चलेगा ये, जो कि यहाँ पर लीगल थ्योरी को, सोशल रियलिटीज़ हैं उनसे डाइवोर्स कर रही है, अलग कर रही है। इन चीज़ों को इन्होंने नहीं माना। ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये देते हैं सोशल इंटरेस्ट और गुड, यानी कि सोशल पर्पज वाली थ्योरी। इनका मानना क्या है कि इंडिविजुअल वाली ये थ्योरी है, इसके ऊपर प्राइमेसी किसकी होगी, वो क्या है, सोशल इंटरेस्ट और गुड्स की, जिसको सोशल पर्पस माना है। यही जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट है, इसको ही हमने सोशल यूटिलिटेरियन माना है। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर लॉ को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, चलिए देखते हैं। लॉ क्या है, इसका मेन एंड क्या है, इसका काम है सर्व करना एंड्स एंड नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के उद्देश्य क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको सर्व करना, उनके इंटरेस्ट को सोसाइटी के प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि लॉ को रिलीज करो, प्रोटेक्ट करो और प्रमोट करो। उसी के साथ में यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उस सोसाइटी का, उसको भी सर्व करो, सेटिस्फाई करो इंटरेस्ट को और सिक्योर करो। दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेगी। एक तो ट्रिपल एस हो गया, एक RPP हो गया। ठीक है, रेगुलेट, रिलीज, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड सर्व, सेटिस्फाई एंड सिक्योर। ये रुडोल्फ एयरिंग कहते हैं। ये ह्यूमन कंडक्ट बिकॉज फॉर हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया, जो पत्थर गिरने वाली बात है वो यहीं पर ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करती है। ये ह्यूमन का कंडक्ट किसी कारण से नहीं चलता, किसी के लिए चलता है, किसी प्राप्त करने के लिए चलता है। वो थ्योरी थी यहाँ पर। आई होप कि आपको ये जूरिस्ट थे वो समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट जूरिस्ट देखते हैं, लॉन ड्यूगिट। ये ऑगस्ट कॉम्टे के एक एंथुजियास्टिक डिसिपल थे, शिष्य थे, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक जूरिस्ट थे और इंस्पायर्ड किससे थे, डॉर्किन की जो थ्योरी है उनसे थे, डॉर्किन की थ्योरी से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है लॉ को, लॉ क्या एक सिंपली फेनोमेनन है ऑफ फैक्ट्स, फेनोमेनन ऑफ फैक्ट, सोशल फेनोमेनन जो पीछे बात की थी, यहाँ पर ये कहते हैं फैक्ट। इन्होंने एक थ्योरी दी है सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल सॉलिडेरिटी, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले इनके ये बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जो कि किन के बीच में है, स्टेट और इंडिविजुअल, इन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है उसके बारे में, और एक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के बीच में क्या रिलेशन है, उन चीज़ों को यहाँ पर बताते हैं। और इन्होंने लॉ में से जो मेटाफिजिक्स हैं उनको निकाल दिया, पार्टिकुलर नोशन ऑफ राइट है उनको निकाल दिया। अब वो तो निकाल दिए यहाँ पे मेटाफिजिक्स वगैरह, लेकिन रखा क्या, इन्होंने एक कॉम्टे का व्यू शेयर किया और उन्होंने उसमें क्या किया कि पोजेस एक पर्सन के पास में, एक मैन के पास है, वो पोजेस क्या कर सकता है, इज राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी, ड्यूटी करने का राइट है भाई उसके पास। नॉट ओनली राइट टू ड्यूटी, ड्यूटी टू व्हाट, ड्यूटी किस चीज़ की, नॉट द स्टेट, स्टेट की नहीं, एक पॉलिटिकल फेनोमेनन फैक्ट है जो कि उसकी नहीं, ना ही एक फिक्शन माना जाता है स्टेट को, स्टेट की उसके रिगार्डिंग कोई वो नहीं है ड्यूटी। ये ना ही यहाँ पे अथॉरिटी और पावर को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जबकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस देते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। और इसके बारे में आगे देखते हैं। इन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी की जो कंसेप्ट है, डॉक्ट्राइन है, वो दिया है। उस डॉक्ट्राइन में यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें सोशल इंटरडिपेंडेंसी की बातें कही गई है। इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे पे निर्भरता। सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो एक दूसरे पे किस तरह से निर्भर है, एक दूसरे पे डिपेंड किस तरह से है, वहाँ उस चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। अब सॉलिडेरिटी का क्या मतलब है, सॉलिडेरिटी का मतलब है इंटरडिपेंडेंसी, यूनिटी द मेंबर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड पार्टिकुलरली मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप बाय रीजन ऑफ कम्युनिटी ऑफ नीड्स, डिवीजन ऑफ पावर।
वो किसी ज़रूरतों की वजह से है, डिवीज़न ऑफ पावर की वजह से, बस यूनिटी है उनकी। और यहाँ पर क्या चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, और इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि नो प्लेस फॉर द राइट विद द सोसाइटी। राइट की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओनली ड्यूटी एग्जिस्ट करती हैं। ये यहाँ पर सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में कहा गया है। और इसी में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा एम्फसाइज किया है। किन बेसिस पे? ऑल बेसिस पे। म्यूचुअल कोऑपरेशन हो गया, को एग्जिस्टेंस हो गया उन्हीं के आधार पर, जैसे कि लाइक द नेचुरलिस्ट अनलाइक द पॉजिटिविस्ट, यानी कि नेचुरलिस्ट की तरह, न कि पॉजिटिविस्ट की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे डुगिट का ज़्यादा मेन कंसर्न क्या है? और टू बी से, न कि लॉ एज इट इज़ से। व्हाट द लॉ इज़, लॉ क्या है उससे नहीं, और टू बी क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन चीज़ों से। तो ये सोशल सॉलिडेरिटी हो गई है। इसके बाद में थर्ड जूरिस्ट हैं यूगन एयरलिच, 1862 से लेकर 1922। ये कौन है? एक प्रोफेसर है यूगन ऑफ ऑस्ट्रिया, एक ग्रेट जूरिस्ट हैं ऑस्ट्रिया के ऑफ सोशल जूरिस्प्रूडेंस में। इन्होंने जो कंसेप्ट क्या दिया है वो लिविंग लॉ का दिया गया है। अब लिविंग लॉ क्या है इनके अकॉर्डिंग, जो कि एयरलिच ने दिया है, वो क्या है कि ये है एक इनर ऑर्डर ऑफ एसोसिएशंस, जो कि उस लॉ के अगेंस्ट है, जो कि प्रैक्टिस और एनफोर्स्ड किया जाता है बाय द स्टेट। उस लॉ के क्या है, ये अगेंस्ट है, वो लॉ है, इसको इनर ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन कहा गया है। यहाँ पर क्या माना गया है कि जो पॉजिटिव लॉ है ये क्या है, एक फोर वॉल है, इसके अंदर है। और जो लिविंग लॉ है, जो ये पॉजिटिव लॉ की जो फोर वॉल्स हैं इनके आउटसाइड है जो एग्जिस्ट करता है। यानी कि यहाँ पे भी लिविंग लॉ है, यहाँ पे भी लिविंग लॉ है, यहाँ पे भी, यानी कि इसके बाहर, यानी कि सोसाइटी इटसेल्फ एक लिविंग लॉ है। ये पॉजिटिव लॉ में नहीं आता। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेंटर ग्रेविटी ऑफ लीगल डेवलपमेंट की है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। उसमें एक लेजिस्लेशन इंक्लूड नहीं होता, ज्यूरिस्टिक साइंस नहीं आती, जुडिशियल डिसीजंस नहीं आते। ये जितनी भी चीज़ें ये सारी इनमें नहीं है, जबकि ये क्या है, सोसाइटी इटसेल्फ, यानी कि सोसाइटी में ही आती हैं लीगल डेवलपमेंट की जो सेंटर ग्रेविटी है वो। अब सेंटर पॉइंट क्या है एयरलिच की थ्योरी का, वो क्या कहते हैं कि ये अब मिनिमाइज करते हैं अपनी थ्योरी के अंदर, उनके अप्रोच में, किस चीज़ को, लॉ और जो अदर नॉर्म हो उनको, सोशल कंपल्सन के जितने भी अदर नॉर्म्स है उन सभी को यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये है एयरलिच के द्वारा दी गई अपनी लिविंग लॉ की थ्योरी, जिसमें इन चीज़ों को यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया गया है। यहाँ पर लॉ और जो अदर नॉर्म है सोशल कंपल्सन की, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।